डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन विल। आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? डीआई पढ़ रहे थे। डीआई के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लाइन ग्राफ पढ़ रहे थे। आइए, जो पिछली क्लास पढ़े थे उसी के आगे हम फिर कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक आलेख। रैखिक आलेख। रैखिक आलेख तो पिछली क्लास से ही मैं बताते हुए आ रहा हूँ। अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड व्यवस्था नहीं है, तो बोर्ड पर जो है क्वेश्चन लिखा गया है। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा। डिजिटल बोर्ड व्यवस्था जैसी होगी हम पीएनजी बना कर क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्वेश्चन लिखा गया है बोर्ड पर, उसको जो है आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा गया है? निम्न लेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न लेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है देखिए, ये जो लाइन ग्राफ दिया है, इस लाइन ग्राफ में जो है दो कंपनियों के आयात और निर्यात का जो है रेशियो दिया है। दो कंपनियों के आयात और निर्यात का जो है रेशियो दिया है। इसमें कंपनी पहली जो है क्या है? एक्स कंपनी है। दूसरी जो कंपनी है वाई कंपनी है। तो कंपनी एक्स का जो ग्राफ है, जैसे देखिए, जो कंपनी एक्स का जो ग्राफ है, जो क्रॉस में बनाया हूँ, एक क्रॉस वाला जो ग्राफ आया है, ये वाला ग्राफ है, ये क्रॉस वाला ग्राफ है ना। ये ग्राफ इस तरह से होते हुए यहाँ तक होते हुए यहाँ आया है। ये कंपनी एक्स के लिए जो है बता रहा है। ये ग्राफ जो है कंपनी एक्स को बता रहा है। इसी तरह जो है कंपनी वाई के लिए जो है ये सर्किल जो बनाया हूँ मैं, डार्क किया हूँ रेड कलर में, ये वाला ग्राफ इस तरह से जो ग्राफ गया है ये कंपनी वाई के लिए बता रहा है। और यहाँ पे नीचे दो है, ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन जो है इन कंपनियों यानी कंपनी एक्स और कंपनी वाई के जो है आयात और निर्यात के रेशियो को बता रहा है, अनुपात बता रहा है। ये जो वर्टिकल लाइन जो है कंपनी एक्स और कंपनी वाई के आयात और निर्यात के रेशियो यानी अनुपात को बता रहा है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वर्ष को बता रहा है। जैसे वर्ष क्या दिया है? 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 दिया है। इस तरह से आपका ये लाइन ग्राफ है। इसी लाइन ग्राफ को आपको देख करके अपने क्वेश्चन को आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पहला क्या है? यदि कंपनी यस का 2007 में आयात 40% बढ़ गया है, यदि कंपनी यस का 2007 में आयात 40% बढ़ गया हो तो निर्यात और बढ़े हुए आयात का अनुपात कितना होगा? यहाँ पूछ रहा है, यदि कंपनी यस का 2007 में आयात 40% बढ़ गया हो तो निर्यात और बढ़े हुए आयात का अनुपात कितना होगा? अब कंपनी एक्स के लिए पूछ रहा है। कंपनी एक्स यहाँ पर है, कंपनी एक्स का ग्राफ यही है। इस तरह जो क्रॉस मैं बनाया हूँ, क्रॉस करके ये जो ग्राफ बन के आया है कंपनी एक्स के लिए है। कंपनी एक्स का जो है 2007 में कह रहा है, 2007 में जो है आयात 40% बढ़ गया हो तो निर्यात और बढ़े हुए आयात का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, 2007 में कंपनी एक्स का जो है आयात और निर्यात का जो रेशियो दिया है, कितना दिया है? 2007 यही है ना। 2007 में कंपनी का आयात और निर्यात कहाँ है? यहाँ पर है। आयात और निर्यात का रेशियो जो है, अनुपात कहाँ है? यहाँ पर है। और इसके सामने जो दिया है आयात और निर्यात का रेशियो कितना दिया है? 1.75। देखिए, निर्यात तथा आयात का अनुपात है ये जो दिया गया है वर्टिकल लाइन पर, जैसे 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, ये सब जो दिया गया है ये सब क्या है? ये करोड़ में है जो है ये कंपनियों के जो है आयात और निर्यात के जो है रेशियो को दिया है। निर्यात तथा आयात के अनुपात को, यानी निर्यात और आयात के रेशियो को दिया है। ध्यान दीजिएगा, आयात और निर्यात नहीं, अगर उल्टा समझेंगे तो उसका जो है तब आंसर गलत निकलने लगेगा। निर्यात तथा आयात का अनुपात दिए गए हैं।
ये वर्टिकल लाइन पर कंपनियों के जो है निर्यात तथा आयात का अनुपात दिया है, रेशियो दिया है। तो 2007 में जो कंपनी ए है, 2007 में जो कंपनी यक्स है, कंपनी यस का जो है 2007 में निर्यात और आयात का जो रेशियो दिया गया है, कितना दिया है? 1.75। वर्ष 2007 में कंपनी यस का जो निर्यात और आयात का रेशियो दिया गया है 1.75 दिया है। तो यहाँ से देखिए कंपनी जो है यस के लिए 2007 में निर्यात और आयात का अनुपात, निर्यात और आयात का जो अनुपात दिया है, कंपनी यस के लिए 2007 में निर्यात और आयात का जो अनुपात दिया है, कितना दिया है? 1.75 दिया है, 1.75 दिया है। यहाँ से किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है। इसको और सिंपलीफाई जैसे कर लेंगे हम, तो इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से जैसे देखिए 175, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पूरे 100, मैं दशमलव जब हटा दिया तो नीचे 100 आ गया। इसको आप सिंपलीफाई जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 25 से सिंपलीफाई करिए, 25 से सिंपलीफाई जब करेंगे 25 7 जा जो है 25 7 जा कितना होता है? 175 हो जाता है। और 25 4 जा कितना होता है? 100 होता है, यानी 7/4 आ गया। यानी 25 से जो है डिवाइड कर दिए ऊपर नीचे तो 7/4 आ गया। क्या आया यहाँ पर? 7/4 आ गया, 7/4 आ गया। एक किसका अनुपात है? निर्यात और आयात का, निर्यात और आयात का। कंपनी यस के लिए 2007 के लिए निर्यात और आयात का रेशियो है। निर्यात और, ये सब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं सब लिख रहा हूँ, नहीं डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं, 2 लाइन में सॉल्व करके आंसर आप निकाल सकते हैं। तो अब क्या कह रहा है? कंपनी 2007 में यस कंपनी का 2007 में जो है निर्यात और आयात का जो रेशियो है, उसी में क्या कह रहा है कि उसी में क्या कह रहा है कि यदि कंपनी यस का 2007 में आयात 40% बढ़ गया हो, आयात 40% बढ़ गया हो, तो निर्यात और बढ़े हुए आयात का अनुपात क्या है? अब पहले जब बढ़ा नहीं था जो है आयात 40%, तब जो है कंपनी यस का जो है 2007 में निर्यात और आयात का जो रेशियो है क्या है? 7/4 है, 7/4 है। लेकिन अब क्या कह रहा है? कंपनी 2007 में यानी यस कंपनी का 2007 में जो है आयात में जो हो जाता है 40% की क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। तब पूछ रहा है कि निर्यात और आयात का जो है रेशियो क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ से आप प्रश्नानुसार क्या कर रहा है? 7/4, ये क्या है? नीचे जो 4 है क्या है? आयात है। क्या है? आयात है। आयात में कितनी वृद्धि हो रही? 40% की, 40% वृद्धि हो रही है। तो इसकी टोटल वैल्यू अगर निकालें कितना, आप 4 का 40% निकालेंगे, फिर जितना आएगा तब लिखेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 40% जब हो रहा है तो इसका 40% बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब कितना ओवरऑल कितना हो रहा है? 140% हो रहा है। और परसेंट को जब हटाएंगे तो पूरे का पान क्या लिख लेंगे? 100 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, आप परसेंटेज पढ़े होंगे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप परसेंटेज, रेशियो और एरोज को जो है रिवाइज कर लीजिए। तीनों चैप्टर जब तक रिवाइज नहीं करेंगे आप जो है डाटा जो है यानी डीआई को जो है पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो जैसे देखिए इसको सॉल्व करिए। फिर अब जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140 और 20 पंचे 100 हो गया। बात समझना ही नहीं? तो क्या हो जाएगा? 7/4 × 7 पूरे का पान क्या है? यहाँ पर 5 है। अब 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, भिन्न भाग है, 5 ऊपर चला जाएगा तो 7 × 5 हो जाएगा। अब पूरे का पान क्या हो जाएगा? 4 × 7 हो जाएगा, 4 × 7 हो जाएगा। कोई डाउट? अब 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 7 कैंसिल हो गया ना, तो क्या आया? 5/4 आया, 5/4 आया। यानी बढ़े हुए
जब आयात में जो है 40% वृद्धि हो गई, तब जो है निर्यात और आयात का जो रेशियो आया है क्या है, 5/4 आया है, 5/4 आया है। तो आपका ऑप्शन 5/4 है। ऑप्शन में आपके 5/4 नहीं दिया है, बल्कि किस में दिया है, पॉइंट में दिया है। तो आप जो है 5 में 4 भाग दे दीजिए। 5 में जब भाग देंगे 4 का, 5 में 4 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 4 1 4 आया, 1 आया, फिर दशमलव ले गए आप तो 10 आया, 4 दूनी 8 होगा, फिर कितना आया, 2 आया, फिर यहाँ 20 हुआ, 4 बचे 20, यानी 1.25 यानी वर्ष 2007 में कंपनी यस के लिए जो है, जब उसके आयात में 40% वृद्धि जब हो जाती है, तब निर्यात और उसके आयात में जो रेशियो है क्या है, 1.25 है। 1.25 देखिए दिया है, 1.25 दिया है, ऑप्शन नंबर ए ही दिया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये ऑप्शन है। आपको समझने के लिए मैं इस तरह से लिखा हूँ। आप जो है जब समझ जाएंगे तो क्वेश्चन जो है 2 लाइन में आप निकाल लेंगे एग्जाम में। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो इसको आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ से क्या कह रहा है, 2005 में कंपनी यस का निर्यात कंपनी वाई के उसी वर्ष के निर्यात का 2 गुना था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं समझ नहीं आएगा। 2005 में कंपनी यस का जो निर्यात था कंपनी वाई के उसी वर्ष के निर्यात का 2 गुना था। तदनुसार यदि कंपनी यस का आयात उस वर्ष में 180 करोड़ रहा हो, तो उसी वर्ष में कंपनी वाई के आयात की राशि करोड़ में कितनी थी, यही निकालना है। तो आइए इसको नोट कर लिए ना। तो आइए जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया जाए। 2005 में कंपनी यस का 2005 में कंपनी यस का जो है निर्यात कंपनी वाई के उसी वर्ष के निर्यात का 2 गुना था। तदनुसार यदि कंपनी यस का आयात उस वर्ष में 180 करोड़ रहा हो, तो उसी वर्ष में कंपनी वाई के आयात की राशि कितनी होगी। तो आइए जो है 2005 में जो है कंपनी यस के लिए जो है देखिए, 2005 में ध्यान दीजिए, 2005 में कंपनी यस के लिए निर्यात और आयात का जो रेशियो है क्या है, यहाँ देखिए यही है ना, 1.75 ही है। कंपनी यस के लिए ध्यान दीजिए, कंपनी यस यही है। अब कंपनी यस के लिए जो है 2005 में उसका निर्यात और आयात का जो रेशियो दिया गया है कितना दिया है, 1.75। ये क्या है, ये जो रेशियो दिया गया है किसका दिया है, निर्यात तथा आयात का अनुपात दिया गया है। तो कंपनी यस का 2005 में निर्यात और आयात का जो रेशियो है क्या है, 1.75 है। तो हम जो है कंपनी यस के लिए 2005 में निर्यात और आयात का जो रेशियो हम पहले लिख ले रहे हैं, आयात का रेशियो लिख दे रहे हैं, कितना दिया है 1.75। इसी को भी हम लोग सिंपलीफाई किए थे तो कितना आया था 7/4 आया था ना, 7/4 आया था अभी जब हम लोग सिंपलीफाई किए थे, अभी सिंपलीफाई किए थे वो पिछले क्वेश्चन में, तो 7/4 आया था। तो अब एक क्या है, किसका रेशियो आ रहा है, निर्यात और आयात का रेशियो आ रहा है। और कह रहा है, आप क्वेश्चन मेंशन किया है, आपके क्वेश्चन मेंशन किया है, तदनुसार यदि कंपनी यस का आयात उस वर्ष में 180 करोड़ रहा हो, तो आयात के स्थान पे इसकी राशि रख दीजिए, 180 करोड़ रख दीजिए। तो निर्यात आयात का स्थान पे 180 करोड़ इसकी राशि हम रख दे रहे हैं, इक्वल टू कितना 7/4। इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या निकलता है, यहाँ से निर्यात वाली राशि निकल जाएगी। यहाँ से आप क्या प्राप्त होगा, कंपनी यस के लिए 2005 में जो है निर्यात की राशि निकल जाएगी आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तब, तो ये 7 × 180 पूरे का 4, इसको जब 4 जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, कितना आ जाएगा
4 चौक 16 और 4 पचे 20, मतलब 45 आया। 45 से जब 7 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 315 आएगा। 7 पचे 35, 5 और 7 चौक 28, 28 और 3 31, 315 है। तो यही निर्यात वाली जो राशि आ गई, निर्यात वाली जो राशि आ गई कितना आई? 315 करोड़। 315 करोड़ यानी वर्ष 2005 में जो है कंपनी यक्स के लिए निर्यात की जो राशि आ गई 315 करोड़ आ गई। 315 करोड़ आ गई। लेकिन ये जो 2005 में कंपनी यस की जो निर्यात की राशि है वो कंपनी वाई की जो है, कंपनी वाई की उसी वर्ष के लिए जो निर्यात की राशि है उसका कितना है? दुगुना है, उसका दुगुना है। तो अब हमको जो है कंपनी वाई का जो है, कंपनी वाई का 2005 में निर्यात की राशि हमको पता नहीं है। कंपनी वाई का जो है निर्यात की राशि हमको 2005 पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वर्ष 2005 में जो निर्यात की राशि है कंपनी वाई का, उसका जो है दुगुना है ये राशि। यानी कंपनी यस का जो है, कंपनी यस का जो निर्यात की राशि हम लोग निकाले हैं अभी 315, ये जो है कंपनी वाई के जो है 2005 में निर्यात की राशि का जो है 2 गुना है। तो यहाँ से हम कंपनी वाई के निर्यात की राशि हम निकाल लेंगे अभी, क्योंकि अभी उनको ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप नोट कर लिए? नोट कर लिए? यहाँ मैं निकाल दे रहा हूँ। तो अब जैसे देखिए जो 315 है, 315 किसके बराबर है? 2 गुणे वाई के, कंपनी वाई के निर्यात की राशि, कंपनी वाई के निर्यात की राशि, निर्यात की राशि के बराबर है। तो यहाँ से कंपनी वाई की निर्यात की राशि निकाल लीजिए। तो अब जैसे देखिए यहाँ 2 गुणे वाई का, यहाँ 2 गुणे कंपनी वाई की निर्यात की राशि है, तो कंपनी वाई की निर्यात की राशि हमको निकालना है। तो यह 2 गुणा है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? भाग पड़ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 315 पूरे का 2। अब ये क्या हो जाएगा? कंपनी वाई के निर्यात की राशि, कंपनी वाई के निर्यात की राशि, निर्यात की राशि। अब किस वर्ष में? 2005 के लिए ही है, 2005 के लिए ही है। इसको 2 से भाग दे दीजिए तो 2 1 2 और 2 5 10 और 2 7 14, फिर 2 5 10, यानी कितना है? कितना है? 157.5 आया। 2 से मैं भाग दिया हूँ, आप लोग भाग दे दीजिए। 157.5 आया। यानी 2005 में जो, यानी 2005 में कंपनी वाई की जो निर्यात की राशि है कितनी है? 157.5 करोड़ है। 157.5 करोड़, 157.5 करोड़, 157.5 करोड़ है। अब क्या पूछ रहा है? अब फिर क्वेश्चन पर आइए, पूछ क्या रहा है? तो उसी वर्ष में कंपनी वाई के आयात की राशि करोड़ में कितनी थी? यानी 2005 में ही कंपनी वाई के लिए जो है आयात की राशि कितनी थी, वही पूछ रहा है। तो यहाँ से आई निकालिए। अब यहाँ से आई निकालिए। 2005 में कंपनी वाई के लिए देखिए, 2005 में कंपनी वाई के लिए, 2005 कंपनी वाई के जो 2005 में कंपनी वाई के लिए निर्यात और आयात का जो रेशियो दिया गया है कितना दिया है? कितना दिया है? 0.75 करोड़ दिया है। ध्यान दीजिए, 2005 में कंपनी वाई के लिए जो निर्यात और आयात का जो रेशियो दिया गया है 0.75 दिया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2005 के लिए जो है कंपनी वाई के लिए निर्यात और आयात का जो है रेशियो हम रखेंगे यहाँ पर। निर्यात और आयात का रेशियो हम रखेंगे, निर्यात और आयात का रेशियो रखेंगे। तो कितना है रेशियो? 0.75 करोड़ है। किसी कोई डाउट? नहीं डाउट है ना? इसी को हम जो है जब दशमलव हटाएँ तो क्या लिख सकते हैं? 75 बटे क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। इसको जब सिंपलीफाई करेंगे क्या हो जाएगा? 25 3 75, 25 100 का 100, 3/4 आ जाएगा। 3/4 आया? किसी कोई डाउट? नहीं डाउट है। तो अब क्या आया? निर्यात
निर्यात और आयात का रेशियो निकल कर आया है। आयात का रेशियो निकल कर आया कितना, 3/4 निकल कर आया है, 3/4 निकल कर आया है। और निर्यात की राशि जो है कंपनी वाई के लिए 2005 में निर्यात की राशि हमको पता है, कहाँ पता है, यहाँ अभी हम लोग निकाले हैं 157.5 करोड़ पता है। तो निर्यात के स्थान पर हम जो है निर्यात की राशि के स्थान पर यानी कंपनी वाई के लिए 2005 में, वर्ष 2005 में कंपनी वाई के लिए निर्यात की जो राशि है उसको हम यहाँ रख देंगे, रख करके हम आयात की राशि निकाल लेंगे। तो आइए जैसे देखिए यहाँ पर निर्यात का स्थान क्या रखेंगे, 157.5 करोड़ पूरे का पान आयात और यहाँ फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 3/4 है ना, 3/4 रख दीजिए, 3/4 है रख दीजिए। तो किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है ना। तो अब जैसे देखिए यहाँ से अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, आयात निकालेंगे। आयात हमको निकालना है तो आयात मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर दे रहा हूँ। 157 आप लोग समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, हो सकता है कि कोई बच्चे ना समझ पा रहे हों। तो एक क्या हो जाएगा, इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू आयात हो जाएगा, आयात। तो आयात हमको निकालना है, आयात हम यहीं रहने देंगे। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, भाग पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 157.5 गुणे 4 पूरे का पान कितना, 3 है। 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आता है। तो 3 × 15, 3 × 15 और 3 × 15 और 3 दूनी 6, फिर एक बचा है 3 × 15 फिर आया, 3 × 15 फिर आया, यानी एक अंक बाद दशमलव लगा है। यानी कितना आया, ध्यान दीजिए आप, यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, कितना आया 5, यानी 52.5 गुणे कितना है, अभी 4 है, 4 गुणा कर लीजिए। 4 जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4 गुणा 5 करिए, 5 चौक 20 0, 4 दूनी 8, 8 2 10 0 और 4 5 20 और 1 21, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगाइए तो कितना आया 210। दशमलव बाद जो है जीरो सिर्फ है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी 210 करोड़ आया, 210 करोड़। यानी वर्ष 2005 में जो है कंपनी वाई के लिए जो आयात की राशि निकल के आई है कितना आई, 210 करोड़ निकल के आई है। यही आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया है 210 करोड़, 210 करोड़ दिया है। ऑप्शन नंबर जो है बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है 210 करोड़। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सलूशन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, रिपीट कर दे। तो किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है ना, किसी कोई अगर डाउट हो तो अपना डाउट जो है हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए, जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हैं, फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल जो है और बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उसका लाभ और बच्चों को भी हो सके। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।